ऑपरेटर का दिमाग का खेल नहीं समझा, शेयर प्राइस का ऊपर नीचे का सिस्टम नहीं समझा, फिर शेयर मार्केट में हम काम ही क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। हमारी दिल की तमन्ना क्या है कि जो शेयर खरीदा बस ये ऊपर ही जाए नीचे ना जाए। तो ऐसे तो सर कभी नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। ये शेयर मार्केट है, इसको समझना पड़ेगा। तो समझ लेना फिर शेयर मार्केट कुछ नहीं है, फिर तो आपको पता ही नहीं लग रहा कि आईओसी ने क्या काम कर दिया, केबीसी ने क्या काम कर दिया, यस बैंक क्या काम कर रहा है, वेदांता क्या काम कर रहा है। आता हूं कि जिस तरीके से मार्केट में खरीदने से ज़्यादा ना रुकने पे विशेष ध्यान देना होता है। और अपने केबीसी ग्लोबल में जहां ₹2.80 फिर ₹2.60 फिर उम्मीद नहीं थी ₹2.40 आने की, लेकिन अभी हमें यहाँ कुछ देखना। तो अगर हमें प्रॉफिट आ रहा है तो फिर अपनी प्रॉफिट की मंशा समय समय पर बनानी चाहिए। इन शेयरों से पता कैसे जीता जाएगा सर, इसकी वजह से अब निवेशक जो बड़े बड़े हैं सर, देखो सर हम जैसे छोटे निवेशक नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े समझ गए हैं। मार्केट में कुछ व्यू जो हमारे होते हैं वो किसी ना किसी के आधारित होते हैं, यानी कि कुछ न्यूज़ निकल कर आई तो हमारे आगे के व्यू बन जाएंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर आईओसी की, बात करेंगे वेदांता की, और बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री, और बात करेंगे सर केबीसी ग्लोबल और विकास लाइफ केयर की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से मार्केट में कुछ व्यू जो हमारे होते हैं वो किसी ना किसी के आधारित होते हैं, यानी कि कुछ न्यूज़ निकल कर आई तो हमारे आगे के व्यू बन जाएंगे। इस तरीके से मैं आपको जो समझाता हूँ इसको आपको ज़रूर से ज़रूर अपनी बुद्धि को भी दौड़ाना है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या ये वाकई में ही सही होती हैं, या फिर मैं आपको इसी तरीके से सिर्फ टाइम ही पास कर रहा हूँ आपका। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ टाइम पास की तरह वीडियो देख रहे हैं तो आगे जाकर फिर कुछ भी आपको समझ नहीं आएगा। मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ सर प्रैक्टिकल चीज़ों को एब्जॉर्व करके बताता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों से मैं निकल चुका हूँ। जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से मार्केट में खरीदने से ज़्यादा ना रुकने पे विशेष ध्यान देना होता है, और अपने प्रॉफिट को जाने बिल्कुल भी नहीं देना होता है। जिस तरीके से कल मैंने आपको कहा था कि हमारे मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं? कोरोना की स्थिति के लिए, जांच के लिए, मेडिसिन पूरी है कि नहीं है, अस्पताल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या वो कर सकते हैं। इस तरीके से उन्होंने एक दिशा निर्देश दिए। ये क्या चीज़ है? ये हमें फार्मा के शेयरों पे अपना विशेष ध्यान देने के लिए केंद्रित कर रहा है। इसी के अंदर जिस तरीके से मैंने कहा था कि मोरपैन लैब हमें नवंबर तक अपनी विशेषताओं के साथ देखना चाहिए, क्योंकि मोरपैन लैब इसी न्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं निवेशक जो हैं वो भाप गए हैं, और हमें भी भापना पड़ेगा कि आने वाले दिनों के लिए मोरपैन अपने होल्ड के साथ हमें रखना पड़ता है। लेकिन हमारी दिल की तमन्ना क्या है कि जो शेयर खरीदा बस ये ऊपर ही जाए नीचे ना जाए। तो ऐसे तो सर कभी नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। ये शेयर मार्केट है, इसको समझना पड़ेगा। जो मैं आपको कोरोना के अपडेट दे रहा हूँ, कुछ भी चीज़ों के अपडेट दे रहा हूँ, उसका आने वाले दिनों में ज़रूर कुछ ना कुछ निकलता है। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें जो न्यूज़ में आती हैं उसके आने से कुछ फ़र्क ना पड़े ना, तो समझ लेना फिर शेयर मार्केट कुछ नहीं है। फिर तो आपको पता ही नहीं लग रहा कि आईओसी ने क्या काम कर दिया, केबीसी ने क्या काम कर दिया, यस बैंक क्या काम कर रहा है, वेदांता क्या काम कर रहा है। जब हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं लगने का तो हमारा व्यू क्या बनेगा? क्योंकि किसी भी चीज़ को रखने के लिए एक मजबूत बनना पड़ता है हमें। अब मेरे दोस्त ने मुझे कह दिया कि मेरी शादी है और मेरी शादी में तुझे कुछ ना कुछ अच्छा मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा, तो उसने मुझे जता दिया कि भाई मुझे गिफ्ट के लिए पैसे तो इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो अगर वो ना कहता शादी है, वो ना कहता हक से कि भाई मुझे गिफ्ट चाहिए, एक दोस्त है भाई कह भी सकता है, तो क्या मैं अपने पैसे इकट्ठे करता उसको गिफ्ट देने के लिए? तो ये क्या चीज़ें हुई कि मेरे दोस्त की शादी है और उस दोस्त ने मुझे जताया है, भाई हक है, हक बनता है अपने दोस्त को कुछ ना कुछ देने का। दोस्त आपस में मांग सकते हैं, तो उसने मुझे प्रेरित कर दिया कि मैं उसके लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट देने के लिए कुछ पैसों का इंतजाम करूं।
तो ये न्यूज होती है। इसी चीज़ को आपको समझना पड़ेगा और इसी चीज़ को मार्केट भी भाप गई है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक तो कोरोना का भय और दोबारा से हिडनबर्ग ने एक ट्वीट कर दिया है, जिसकी वजह से अब निवेशक जो बड़े बड़े हैं, सर देखो सर, हम जैसे छोटे निवेशक नहीं समझ रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े समझ गए हैं। जिस रिपोर्ट के कारण कई कंपनियों को बर्बाद कर चुका है हिडनबर्ग अपनी रिपोर्ट के कारण, और उसने हमारे देश में अडानी जी को बर्बाद भी करने की कगार पर ला कर रख दिया है, तो कहीं ना कहीं उसका दूसरा ट्वीट जो निकल कर आया कि दूसरी रिपोर्ट के लिए, और वो भी बड़ी रिपोर्ट के लिए उसने चेता दिया है, ट्वीट कर दिया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? खरीदारी करने से बचना पड़ेगा। क्यों बचना पड़ेगा? क्योंकि कभी भी उसकी रिपोर्ट किसी चीज़ के लिए आ गई ना, तो कहीं ना कहीं एक अलग सी गिरावट के आसार हमें देखने को मिल जाएगी। हम ये नहीं चाहते कि कोई शेयर 20 में, 100 में, 30 में, 90 में, 1000 में, 2000 में है, तो रिपोर्ट के कारण वो कहाँ मिल सकता है, ये हमें अडानी के शेयरों में रिपोर्ट के अनुसार देखने को मिल गया हिडनबर्ग की। तो उसने चेता दिया है, तो अब अपने कदमों को रोकना है और अपने प्रॉफिट की मंशा आपको समय समय पर बनानी है, क्योंकि जो ट्वीट किया गया है कहीं ना कहीं इससे जो है गिरावट के आसार भी देखने को आज मिले हैं आपको। सारी मंशा को आपको पहचानना चाहिए कि एक तो कोरोना की दस्तक फिर हिडनबर्ग ने अपनी चीज़ों को कर दिया है, तो अपना पैसा बचाने की अभिलाषा में लग जाइए। केबीसी ग्लोबल में जहां ₹2.80 फिर ₹2.60, फिर उम्मीद नहीं थी ₹2.40 आने की, लेकिन मैंने रिपोर्ट के अनुसार जो मैं एनालाइज करता हूं, मैंने आपको वीडियो बनाकर बता दिया था। जिसने वो मेरी 2 दिन पुरानी वीडियो नहीं देखी केबीसी ग्लोबल में, जाकर देखो। उसमें अपर सर्किट लगने के बाद ही मैंने बोल दिया था कि ₹2.40 तक इस शेयर की मंशा लग रही है और ख़रीदारी से दूर रहना है। आज उसने वही कर दिया। आरबीएनएल में जहां मैंने कहा था कि 65 रुपीज़ तक के इसकी अभिलाषा को देखना है, 55 रुपये भी आ सकता है, जहां इसने 65 आने के बाद थोड़ा नीचे की गिरावट करी, फिर आरबीएनएल थोड़ा सा 65 रुपये से ऊपर की तरफ भागा। फिर लोगों के फिर कमेंट आए, सर ये तो भाग रहा है, खरीद लें। मैंने कहा भाई रुको ज़रा, तो आज 65 पे नीचे आ गया आपका आरबीएनएल, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अब हमें केबीसी ग्लोबल पर करना क्या है? देखो सर पेनी स्टॉक है, बड़ी बड़ी खरीदारी भी हो रही है, बड़ी बड़ी बिकवाली भी हो रही है। इसी शेयर में ऑपरेटर अपने नीचे की खरीदारी करके ऊपर की मंशा को बेचने के लिए लगा रहा है। अब ये शेयर के लिए मैंने आपको कहा था कि ₹2.90 के ऊपर भागे तो थोड़ी खरीदारी बन रही है। अगर ये उसके नीचे रहता है तो फिर इसके अंदर हमें दूर रहना पड़ेगा। तो अब इसके अंदर से हमें, फिर भी मैं कह रहा हूं कि अभी जो ये मार्च चल रहा है, इसके अंदर अपनी मंशा को तेज करना इसके अंदर हमें नहीं करना है, और हो सकता है ये अभी 5-10 पैसे और भी गिरावट कर दे। तो जब ये अपने को रंगीनता की तरफ ले जाएगा, यानी कि 10 से 20 पैसे की ऊपर की तरफ जाएगा, तो अपनी मंशा तब जगानी है, नहीं तो इसको छोड़ना है। भाई जाओ भाई जहाँ तुम्हें जाना है। तो समय समय पर इस शेयर से आपको रूबरू भी होना है, और जो इसकी चाल बता, देखो अगर हमने मार्केट की चाल नहीं समझी, शेयरों की चाल नहीं समझी, दूसरों की साइकोलॉजी नहीं समझी, ऑपरेटर का दिमाग का खेल नहीं समझा, शेयर प्राइस का ऊपर नीचे का सिस्टम नहीं समझा, फिर शेयर मार्केट में हम काम ही क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो जब मेरी एक व्यू आपके लिए इस तरीके से आ रहा है कि इसके अंदर गिरावट हो सकती है, तो फिर हमें इसके अंदर अपनी खरीदारी की मंशा को जगाना क्यों है। इसी तरीके से मैंने विकास लाइफ केयर में स्टार्टिंग में वीडियो बना दी थी। मैंने कहा ये वीडियो 2023 तक चलेगी, यानी अंत तक चलेगी, इस शेयर का कुछ भी नहीं होने वाला है। और वैसे ही रंगीनता के साथ जब ये शेयर ऊपर की तरफ भागा, लोग फिर इसके अंदर ट्रैप हो गए। क्यों? क्योंकि इसके मैंने आपको पहले बता रखा, इसका काम जो है ना बोलता है और अच्छा से अच्छा ये काम करता है। तो ध्यान रखना, जिस तरीके से इसको एक ऑर्डर, मैं फिर बता रहा हूं कि अडानी जी और आईओसी ने ज्वाइंट वेंचर के तहत इसको एक ऑर्डर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जब अडानी जी खुद ही अपनी प्रॉब्लम में है, तो कहीं ना कहीं विकास लाइफ केयर भी इससे जुड़ता हुआ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में आएगा, और इसी तरीके से सुजलोन में भी हो रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके अंदर अगर हमें बहुत ही अच्छा कुछ देखना है, तो फिर ये 7, 8, 9, 10 की तरफ जाए। और अभी हमें यहाँ कुछ देखना है, तो अगर हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो फिर अपनी प्रॉफिट की मंशा समय समय पर बनानी चाहिए। इन शेयरों से पता कैसे जीता जाएगा सर? अगर हमारे पास विकास लाइफ केयर के 10,000 शेयर हैं और उसने हमें कुछ अच्छा सा प्रॉफिट दिखा दिया, यानी कि 1-2 रुपये बढ़कर या 50-60 पैसे बढ़कर प्रॉफिट दिखा दिया, तो वहाँ पर 7,000 अपने शेयरों को अलग करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, फिर 3,000 को छोड़ना पड़ता है। अब वो 3,000 ऊपर गए तो अपना भी आपको पैसा कमा कर दे देंगे, अगर नीचे गए तो फिर वहाँ पर एवरेज करने के मौके आ जाएंगे। तो समय समय पर अपने प्रॉफिट को नहीं झेलना, और इस साल
विकास लाइफ केयर का कुछ भी नहीं होने वाला, ये आप सोच कर चलना सर। तो इस शेयर से भी आपको दूर है ना। काफ़ी लोग कहते हैं सर इसके अंदर फिर से बताओ। सर इसके अंदर बताने के लिए है क्या, काम इतना अच्छा है इसका, काम तो बहुत अच्छा है ना, तो शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है इसका, तो उससे हमें थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। जब कोई कंपनी देश में सबसे ज़्यादा एक ही स्थान पर ज़्यादा निवेश करती है, यानी कि एक ही जगह उसने ज़्यादा निवेश कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उसकी मंशा उस क्षेत्र में बहुत आगे की तरफ जाने के लिए हो जाती है। जहां आईओसी ने एक मंजूरी दे दी है, उसने उड़ीसा के पास अपना एक पेट्रोकेमिकल का कॉम्प्लेक्स बनाने का, निर्माण करने का मन बना लिया है, जो करीब 61,000 करोड़ रुपए का है। और इससे वो अपनी पेट्रोकेमिकल के क्षमता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा। आपको पता है कि आईओसी जो है 70 मिलियन मैट्रिक टन की क्षमता के साथ, यानी वार्षिक क्षमता के साथ सरकारी एक ऐसी कंपनी है जो देश में सबसे बड़ा रिफाइनर है, यानी कि ये काफ़ी चीज़ों को रिफाइनरी कर देता है। तो यहाँ पर इसकी मंशा अब पेट्रोकेमिकल, जिस तरीके से कच्चे पेट्रोकेमिकल में परिवर्तित किया जाता है, वो इसके लिए एक दिशा निर्देश दिखा रहा है। इसने 61,000 करोड़ रुपए निवेश करने की मंजूरी दे दी है। अभी जो ये पेट्रोकेमिकल की जो क्षमता बना रहा है अपनी 7% है, इसे बढ़ाकर इस वजह से क्या हो जाएगी, 15% करीब की हो जाएगी। तो यानी कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से कच्चे तेल से ये पेट्रोकेमिकल में परिवर्तित करता है, उसको इसने बढ़ाने के लिए उड़ीसा में 61,000 करोड़ रुपए एक ही जगह निवेश किए हैं। ये सबसे बड़ा निवेश इसका कहला रहा है। तो आईओसी जो है बढ़ते कदमों के साथ आगे बढ़ रहा है। जब इस तरीके की मंशा कुछ चीज़ें कोई कंपनी करती है ना, तो उसे हमें विशेष तौर पर अच्छा देखना पड़ेगा। अब केबीबीसी और विकास लाइफ केयर इतना बड़ा निवेश कर देगी किसी चीज में, नहीं कर सकती, उनके पास इतनी मार्केट कैप ही नहीं, उन पर पैसा ही नहीं है। लेकिन ये सबसे जो अच्छे काम जो आईओसी कर रहे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये रखने वाले शेयर होते हैं सर, और आने वाले दिनों में जब हम कहते हैं ना कि हमें अच्छा सा शेयर मिल जाए, तो जब इस तरीके की इनकी परियोजना अपने आप को डुबाने के लिए तो नहीं बनेगी, और कई चीज़ों में ये काम करता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। रिलायंस इंडस्ट्री अपनी एफएमसीजी की रेस में सबसे आगे की दौड़ लगाने वाला, और इससे ये ना हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज और अन्य एफएमजी जो प्रोडक्ट बनाते हैं उनको टक्कर देने वाला है। नई नई रेंज जो एफएमसीजी में निकाल दिए, चाहे वो होम प्रोडक्ट हो, चाहे वो केयर के प्रोडक्ट हों, तो इसको इन्होंने अच्छी सी एक अपनी विशेषता के तौर पर बना दिया, जिसके अंदर ये नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, डिटर्जेंट, ये इन सारी चीज़ों को इसने बनाया है। और कहीं ना कहीं ये अपने जो नहाने के जो इनके स्टोर है वहाँ तक के भी इनका माल पहुँच रहा है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर में, ऑयल सेक्टर में, गैस के सेक्टर में जिस तरीके से ये अपनी मंशा तेजी के साथ हर सेक्टर में बनाते जा रहे हैं, चाहे वो टेक्सटाइल हो, तो कहीं ना कहीं ये अब एफएमसीजी में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। और आप शहर में ना पूरा घूम लेना और जाकर देख लेना इनके कितने स्मार्ट पॉइंट खुले हुए हैं। तो जब ये अपनी सारी चीज़ों को अच्छा करेगा, और कैंपा कोला भी इसने दोबारा से रीब्रांड करा है, तो उसने भी काफ़ी चीज़ों के लिए ना नींद उड़ा दी है, कोका कोला की और पेप्सियों की नींद उड़ा दी है। तो आने वाले अगर आपको दिन जो अच्छे देख लेने चाहिए, वो देखने चाहिए रिलायंस इंडस्ट्री में, क्योंकि ये अपनी एफएमसीजी के प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है और अपनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, और दूसरे दिवनंदी को ये बहुत ज़्यादा परेशान करता जा रहा है। तो इनके पास स्टोर काफ़ी है। तो जब इनके स्टोर काफ़ी, यहाँ पर ये अपनी छूट भी काफ़ी देते हैं, यानी कोई प्रोडक्ट आपको 10 रुपये का बाहर मिल रहा है ना, तो इनके यहाँ पर 50 या 1 रुपये की छूट मिल जाती है। तो ये कहीं ना कहीं आपको तेज़ी के संकेतों के साथ रिलायंस इंडस्ट्री मिल रहा है, जिसने एफएमसीजी में होड़ मचा दी है, और ये अपनी उपलब्धता को अच्छा से अच्छा करना चाह रहा है। वेदांता की एक न्यूज़ ने, जहाँ वेदांता पे आज 10 से 14 रुपये की गिरावट कर दी, लेकिन मेरा व्यू गिरावट वाला ही है, क्योंकि वेदांता को पैसों की है सख्त ज़रूरत। ये मैं नहीं कह रहा था, ये एसएनपी की एक रिपोर्ट के अनुसार था कि वेदांता को पैसों की ज़रूरत, और वेदांता पे कर्जा भी है, ये भी आपको पता था। जिस तरीके से वेदांता ने बार्कलेज बैंक और आपका चार्टर स्टैंडर्ड बैंक से जो लोन लिया था, वो $250 मिलियन का था, उसको भी वेदांता ने चुका दिया है।
तो कहीं ना कहीं इसने पहले कहा था कि इसके पास पर्याप्त धन है अपने कर्ज को उतारने के लिए, लेकिन एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कहीं ना कहीं वेदांता जो है अपना 5% की हिस्सेदारी को सेल करना चाह रहा है, क्योंकि उसको पैसों की है ज़रूरत, और पैसों की ज़रूरत इसलिए भी है कि कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो कर्ज है उसको वो उतारने के लिए चिंतित है। लेकिन वो तब करेगा इस काम को जब उसके पास कोई और विकल्प नहीं होगा, यानी कहीं से वो और पैसा जो उधार ले रहा है, लोन ले रहा है, उसे नहीं मिलेगा, तो तब ये कर सकता है। ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट थी और इसी के कारण आपको आज शेयर गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन वेदांता की तरफ से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो जब वेदांता की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई है तो हम इसको क्यों माने कि ये जो चीज़ें आ रही है निकल के वो सही है। देखो, तो इस तरीके से भी हो सकता है कोई न्यूज़ निकल कर आ जाती है, वो बाजार में उस टाइम इफेक्ट डाल देती है, लेकिन बाद में जब उसकी पुष्टि होती है तो तब उसके ऊपर पता लगता है भाई ये तो ऐसे ही हमारे शेयर गिर गए। तो अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई, निराधार बताया है वेदांता की तरफ से ये, लेकिन इस न्यूज़ ने वेदांता को घेर दिया है। तो यानी कि एक जो न्यूज़ निकल कर आती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी ना उलझो सर। देखो सर, इस शेयर मार्केट को बड़े नॉर्मली तरीके से आप लो। आप जिसकी भी वीडियो देखते हो, मैं कह रहा हूँ जिसकी भी वीडियो देखो आप, उसके अंदर से कुछ सीखने की चीज़ें, उसके अंदर से कुछ अपना जो व्यू आपका और ज़्यादा बन जाता है, वो चीज़ें मिल रही हैं तो बहुत बढ़िया आप यूट्यूब देख रहे हो। अगर आप सिर्फ खो रहे हो कि किसी ने कह दिया कि विकास लाइफ केयर 50 रुपये में जाएगा और आप 50 ही समझ लिया आपने, किसी ने आपको कह दिया कि वेदांता यहाँ से 500 1000 जाएगा, लेकिन उसने वो चीज़ें नहीं बताई कि क्यों जाएगा। तो ये क्यों जाने वाली चीज़ें जो शेयर मार्केट में होती है, यही हमें समझना है। अब पेटीएम में जिस तरीके से मेरे पास आज एक कमेंट आया, सर अब क्या करूं, इसके अंदर मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मैंने देखो सर, इसके साथ एक न्यूज़ निकल कर चल रही है, चाहे भले भाग रहा हो, लेकिन इसके साथ सॉफ्टबैंक और चीनी कंपनी इसके अंदर से अपना स्टेक बेचने की न्यूज़ आई थी। वो चीज़ें अभी इसके अंदर होनी बाकी है, तो उससे पहले अगर तेज़ी है तो बाद में गिरावट भी है। तो मैंने कहा था प्रॉफिट अपना देखो, और उनको प्रॉफिट भी होगा क्योंकि उस टाइम शेयर भाग रहा था, तो उन्होंने शायद किया होगा इस काम को, अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। तो इस जो चैनल पे आपको कभी भी गुमराह नहीं किया जाएगा और कभी नहीं कहा जाएगा कि ये खरीद लो, लेकिन एक व्यू बनाया जाएगा और इस व्यू पे चलकर ही आप कामयाब होगे। और क्यों देखनी इतनी सारी वीडियो जब मैं आपको एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ। तो गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है, और जब तक हम सच्चाई की ओर नहीं चलेंगे सर, तब तक कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। जिस तरीके से मैंने कहा था कि मैं दोबारे से लोगों के बारे में देख रहा हूँ, अंक ज्योतिष के द्वारा देख रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ के द्वारा देख रहा हूँ, वो मैंने स्टार्ट कर दिया है और वो मैं 9:30 बजे से 11:30 बजे तक रात तक देखता हूँ। जिनका देख लेता हूँ उनको मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ, और जिनका नहीं देखता उसका मैं अगले दिन देखता हूँ। इसके लिए मुझे हज़ारों मैसेज आ गए हैं सर। अगर आप मेरे से स्क्रीनशॉट मांगोगे तो मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, क्योंकि वो काफ़ी लोगों को ना विश्वास नहीं होता कि हज़ारों कैसे आ सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं और उनका सबका मैं समाधान कर रहा हूँ, जो मेरी नॉलेज है उसके द्वारा बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपका देखने में विलम्ब कर रहा हूँ, थोड़ा लेट हो रहा है, तो मैं आपके बारे में ज़रूर देखूंगा और कहीं ना कहीं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसलिए ये सिर्फ मेरा अभी जो थोड़ा टाइम जो है इस काम के लिए लगा है, तो ये मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जिसको भी कुछ दिखाना है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ना मुझे मैसेज कर दे सर। और अगर आपको कुछ और भक्ति भाव अंक के बारे में जानना है तो मेरा एक दूसरा चैनल है डीप सर्च 6, उसके अंदर अब मैंने उसे भक्ति के रूप में चैनल को बना दिया है। तो ध्यान रखना सर, जब तक हम सच्चे भक्ति पे लीन नहीं होंगे, आप कोई से भी धर्म के हो, अपने धर्म को अच्छा कीजिए, उसे अच्छा मानिए और उसके अंदर जो भी को सुधारने वाली होती है उसे ग्रहण कीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। तो केबीसी ग्लोबल विकास लाइफ केयर से दूरी का रास्ता एहतियात अभी हमें करना है। वेदांता के पास जो एक न्यूज़ निकल कर आई थी, उसने उसका पासे को बिगाड़ा, लेकिन उसकी पुष्टि वेदांता की तरफ से बिल्कुल भी नहीं हुई है। रिलायंस जिस तरीके से एफएमसीजी के प्रोडक्ट लॉन्च करता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं पूरे भारत में एफएमजी के होड़ में राजा बनने की तैयारी में लग चुका है। आईओसी ने जिस तरीके से अपने पेट्रोकेमिकल के कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए जो कार्य किया है, बहुत पॉजिटिव संकेत के साथ आगे बढ़ रहा है। और हिडेनबर्ग ने जिस तरीके से हल्ला सा मचा दिया, मार्केट में थोड़ा सा निराशा ला दी, उसका भी हमें वेट करना पड़ेगा और अच्छे शेयरों को लेने से बचना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छे शेयरों पे इसकी रिपोर्ट गलत भी आ सकती है। आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। तो सर चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।